मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का बेटा है। अरे बनाया पठान का बेटा है। अरे बनाया किसने है पता है आपको? बनाया किसने है? देश की 100 करोड़ जनता ने। 100 करोड़ जनता ने। हाँ। जनता सर्वोपरि है, मोदी सर्वोपरि भी नहीं है। बिल्कुल याद रखिएगा आप। ऐसे प्रधानमंत्री कई आए हैं देश में, कई चले जाएंगे। अरे वो देश का नाम ऊंचा कर रहा है यार। क्या ऊर्जा की है उसने? ऊंचा कर रहा है यार। उसने डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, सारी और बेरोजगारी चरम पर, इतना विकास किया उस मोदी ने। श्रीलंका और पाकिस्तान से तो अच्छा है। अरे क्या श्रीलंका, क्या पाकिस्तान कर रहा है? ये भारत पता है आपको पहले क्या था और कितना संपन्न देश था और किस नाम से पुकारा जाता है इस देश को? नहीं। अरे मोदी लड़ी है सभी से। नहीं, मैं तो मोदी ने सभी देशों में सिर झुकाया है भाई। अरे वो मंदिरों में झुकाते ना तो देवता रक्षा करते हैं। अरे कहाँ देवता रक्षा करते हैं भाई यार? हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। देवी देवता होते। आपको आजादी के पहले सन 1870 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। इस देश में क्या सिस्टम था, जब कोई बहुजन समाज की बहू ब्याह करके इस घर में आती थी, तब उनको कहाँ ले जाया था, 3 दिन के लिए कहाँ रखा जाता था? डोली प्रथा चलती थी। मैं डोली प्रथा की बात कर रहा हूँ। समझ, उस प्रथा का अंश आज भी है। समझिएगा ये प्रथा क्यों चलाई गई, ये प्रथा का मुख्य कारण क्या है, आप लोग समझते नहीं है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। जो डोली प्रथा है, ये डोली प्रथा जाना समय नहीं हुआ इसका, करीब अभी 200 बरस के आसपास इसको खत्म करने में थोड़ा सक्षम हुआ है हमारा देश, हमारा बहुजन समाज। इसको समझिएगा। धर्म में जायज है। अरे किस धर्म में? हिंदू धर्म में। किसने मनाया धर्म? किसने लिखा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है भाई? भाई मानते हैं ना हिंदू। अरे कहाँ यार, वो पंडित क्या बोलते हैं, तुलसीदास दुबे ने लिखा है। समझिए ना। अरे दुबे नहीं, वाल्मीकि ने जो लिखा है इसमें साला उसमें सिस्टम को। दुबे तो ये भी कहता है कि 10 साल का ब्राह्मण 70 साल के ओबीसी एसटी का पिता तो होता है। आप कैसे झूठ बोलते? अरे मेरे साथी हैं यार, वो दारू पीते हैं साले, मुर्गे खाते हैं, उनको मैं गुरु मानूं क्या? आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे उन गधों को क्या मैं गुरु मानूं? आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मेरे ऐसे लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर। अरे उनके चरणों में ऐसे गुरु हैं, ऐसे ग्रंथी जिन्होंने पूरी ग्रंथ का ज्ञान किया है और बहुत सारी तपस्या की है, उनको मान। अरे ये कौन गद्दार है? दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, इनको गुरु मानने का कोई तरीका है क्या? अरे कहीं कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का जो क्या लाखों ओबीसी एससी एसटी बेवकूफ हैं तो आपकी नजर में? अरे लाखों नहीं, इनको 300 साल इनको पढ़ने से रोका गया। वो पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है। हमारे पिताजी नहीं पढ़े, हमारे दादाजी नहीं पढ़े, हमको नहीं पढ़ाया, हमारे बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, उसी तरह चलेंगे उस रास्ता में। ये स्थितियां हैं, समझिएगा। 300 बरस ने रोका है पढ़ने से हम लोगों को। ठीक है ना, हमको संपत्ति रखने के अधिकार से रोका है इन्होंने। मुझे बताइए, कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और राजा भुजाओं से पैदा हुआ, बाकी जो अन्य जो। हाँ, आप 30 साल की उम्र होगी साथियों आपकी, तो आपने किसी ब्राह्मण को मुख से पैदा होते हुए देखा? नहीं देखा ना, तो कैसे खखारी पैदा मुंह से निकलते हुए देखा है। हाँ। अभी तक इंसान को पैदा होते नहीं देखा। क्या धर्म ग्रंथों में क्या झूठी बातें लिखी हैं? देखिए, धर्म ग्रंथ अपनी जगह है, वो एक जाति विशेष की अच्छाई के लिए बनाए गए हैं, लिखा गया है। लेकिन मैंने आज तक मुंह से इंसान पैदा होते हुए नहीं देखा, सिर्फ थूक और खखारी ही बाहर निकलते देखा है। सर आप हिंदू धर्म विरोधी हैं। देखिए, ग्रंथों का विरोध करते हैं ना। मैं ग्रंथों में ग्रंथों का विरोध कर, लाखों समर्थक ना हिंदू धर्म का विरोध करता हूँ। ये सच्चाई है, मैंने अभी तक इंसान को मुंह से पैदा होते हुए नहीं देखा। सर सब लोग जानते हैं। सर ये बताइए, सर आजादी के पहले डोली प्रथा चलती थी, डोली प्रथा के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये शुद्धिकरण प्रथा थी। हमारी बहनों के लिए शादी होती थी और 3 दिन स्त्री उद्यम के नाम पर ब्राह्मण अपने यहाँ रखता था। तो ये पुरानी चीज हो चुकी है। बाबा साहब के द्वारा इस चीज को अंग्रेजों ने 1827 में कानून बना करके इसको बंद कर दिया था। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने इस चीज का विरोध किया, सती प्रथा का, और अंग्रेजों के शासन काल में ही इसको बंद कर दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, एक सच्चाई देखिएगा। अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ दिया, समझिएगा भाई। आप अंग्रेजों का
समर्थन करते हैं? अंग्रेजों का है जो सही कार है वो हमारे देशवासियों ने उस समय के लोगों ने अपनाया नहीं है। जो सफर कर रहे हैं जिस ट्रेन में, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज भारत नहीं आते तो बैलगाड़ी से आती आप? बिल्कुल हो सकता था, अगर इन धर्म ग्रंथों के आधार पर चलते तो शायद बैलगाड़ी पर ही चलना पड़ता। प्राचीन काल में तो भारत बहुत आगे था। नालंदा को ले लीजिए, तक्षशिला को ले लीजिए। नालंदा और तक्षशिला के समय पर जब ये स्वर्ण युग था भारत के लिए, उस पूरी ग्रंथावली को नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? ये देखिए, ये मनुवादी विचारधारा के द्वारा उस पूरे ग्रंथ को जला दिया गया और 6 महीने तक आग जलती रही तक्षशिला और नालंदा के अंदर। तो ये